सुनाई दे रहा है, बोलिए। कितना लोग क्लास ले रहे हैं? मैं और मेरा भाई सर। तो आप लोग दो लोग रजिस्टर किए, दो अलग डिवाइस से ज्वाइन कीजिए। हाँ यस सर। एक ही डिवाइस से मत लीजिए, अलग डिवाइस से ज्वाइन कीजिए, ओके। और एक साथ नहीं बैठना, नहीं तो वॉइस एको करेगा। थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए। यस सर। एट अ टाइम एक स्क्रीन में एक ही लोग रहना चाहिए, ठीक है। देखिए, बैकग्राउंड में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा कोई नहीं रहना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखिए, ओके। लेट्स सी। सबका आईडी मेंशन हो गया है, वीडियो ऑन है। अभी भी बहुत लोग का वीडियो ऑन नहीं है, क्विकली ऑन कीजिए। ये डेल नाम से कौन ज्वाइन किया है? रीनेम करिए। इस टाइप का नेम अलाउ नहीं किया जाएगा। अपना रियल नेम डालिए और आईडी मेंशन करिए। ये जिनका भी डेल डेल के नाम से है, फास्ट। श्रीकांत, ट्राई करना है एक जगह स्टेबल होके क्लास लेना, बाहर अवॉइड करना क्लास लेने के लिए, ओके। नेक्स्ट, ये भी जो डेल नाम से ज्वाइन किया, जूम नाम से ज्वाइन किया है, ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्लास में। रियल नेम से ज्वाइन कीजिए और आईडी मेंशन करिए, ओके। लेट्स सी और किसका नहीं हुआ है। गणेश, वीडियो ऑन करिए, आईडी मेंशन कीजिए। गणेश। सूरज कुमार, वीडियो ऑन। अभिषेक, वीना कुमारी, अजय कुमार। आप लोग का वीडियो ऑन नहीं है या फिर आईडी भी मेंशन नहीं है। क्विकली क्लास स्टार्ट होने के पहले इस चीज का आप ख्याल रखिए, ओके। और जो लोग भी आज बाहर में है, एक जगह स्टेबल होके क्लास लेना है, प्रॉपर जगह बैठ के। नेक्स्ट, सूरज कुमार मंडल, वीडियो ऑन। फटाफट कीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आईडी मेंशन करने में एक्सेट्रा, अभी बोल सकते हैं। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। सो सबको सारा रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन पता चल गया है। आईडी कैसे मेंशन करना ये पता चल गया है, ठीक है। और ये चीज का आप लोग को ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड में ज्यादा मूवमेंट नहीं हो, ज्यादा साउंड नहीं आए, और स्क्रीन पे आपको फोकस रखना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। दीप्ति, क्या क्वेश्चन है? क्विकली बोलिए। यस, बोलिए क्या क्वेश्चन है। अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करिए, देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट करके बोलिए। यस, बोलिए। सर यहाँ पर तो डिजिटल ट्रेनिंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप ऑप्शंस में देखिए, आपके जो मोबाइल पे ऑप्शंस दिख रहा है, उस पे ऑप्शन आएगा रीनेम, पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स में जाइए। यस, अपने नेम को रीनेम करिए। और नेम के बाद जैसे दीप्ति लिखा, उसके बाद आईडी का नंबर डालिए, फिर ओके कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, यश, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करके बोलिए। सर कुछ नहीं सर। हैंड क्यों रेस किया है? जब क्वेश्चन रहे तब हैंड रेस करना। हैंड लो करिए, क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट। शामिया, क्या क्वेश्चन है? बोलिए। सर हमको बोले मेरा हो गया ना, मतलब जाने। यस। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, ओके। अब जब क्वेश्चन अगर कुछ डाउट्स होगा तभी आप लोग हैंड रेस करेंगे, एल्स हैंड लो करके रखेंगे, ओके। सो नेक्स्ट, चंदन, आपका भी हो गया आईडी मेंशन। और कुछ डाउट्स है तो हैंड रेस कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन, बोलिए, आपका भी हो गया मेंशन। क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट सर कर। मेरा घर पे मतलब नेट इश्यू है, इसलिए मैं हेलो हाँ, सर मेरा घर पे नेट इश्यू है, इसलिए मैं बाहर से ले रहा हूँ। प्लस मैं जॉब भी करता हूँ, तो वीडियो ऑन करने में मतलब थोड़ा इश्यू हो सकता है।
देखिए ऐसा है तो आज मैंने लीव दिया हूँ। ओके, सो ऐसा है तो आप टाइमिंग मैनेज कीजिए कि हर हमेशा आपको वीडियो ऑफ करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। ओके, सो आप जी। हमारे एडमिन सर है उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद एक और है कुबेर सर है, उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको हर हमेशा नहीं दिया जाएगा, अगर कुछ अर्जेंट है ऐसा है आपको अलाउ किया जाएगा उस केस में, लेकिन डेली बेसिस पे आपको बात करना होगा सर से। ओके, लेट्स गो। अजय, एनी क्वेश्चन? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, क्या क्वेश्चन? सर मेरा नाम और आईडी से रजिस्ट्रेशन हो गया सर। यस, ठीक है। अभी कुछ और डाउट्स रहेगा तो आप लोग हैंड रेस करेंगे, एल्स हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप सबका आईडी मेंशन हो गया है, वीडियो ऑन हो गया है। सबको अभी अटेंशन दीजिए, क्लास में फोकस कीजिए, ठीक है। सो एक आपको स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोग को सबसे पहले उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जब मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और नोट्स अगर दिया जाएगा उस टाइम भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितना भी स्लाइड्स यहाँ से प्ले हो रहा है, ठीक है, स्लाइड 1 2 आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है। अपना जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होता ये स्क्रीनशॉट आपको संभाल के रखना है। ओके, गणेश आईडी मेंशन करिए फास्ट। नेक्स्ट, जिनका भी अभी तक वीडियो ऑफ है आप लोग को लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है, वीडियो ऑन करिए और आईडी मेंशन करिए। अर्जुन आईडी मेंशन नहीं, वीडियो ऑन नहीं है। श्रीकांत, अभिषेक, हर बार आप लोग को बोलना नहीं पड़े। आदित्य, वीना कुमारी, फास्ट वीडियो ऑन रखिए, आईडी मेंशन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपको क्या बोलना है, जो जो टॉपिक सर बताए, जो जो इंस्ट्रक्शन सर बताए उसको याद रखना है। डे 1 से लेकर डे 40 तक आपका आईडी मेंशन रहना चाहिए, वीडियो ऑन रहना चाहिए, बिना परमिशन का वीडियो ऑफ नहीं करना है अनटिल इट्स वेरी अर्जेंट। लीव अगर लेना है, क्लास अगर कल नहीं करना है आपको, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तब आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एल्स आपको हमारे एडमिन सर है या फिर सुरजीत सर, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और कुछ क्लासेस के बाद आपको कुबेर सर का भी नंबर दिया जाएगा, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लास, कुछ भी अगर आपका इश्यू होता है। ड्यूरिंग द क्लास के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम है आप हैंड रेस करके मेरे को बोल सकते हैं। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सचिन स्ने। प्रेजेंटली आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर। ओके, मेरा भुवनेश्वर में अभी लोकेशन है। सो फॉर लास्ट 5 इयर्स डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड से हूँ और फॉर लास्ट 3 इयर्स आई एम गिविंग दिस ट्रेनिंग। ओके, सो आई होप आपको जो 40 डेज में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आए। और कहीं भी आपका डाउट्स रहे, आपको कुछ भी डाउट्स रहे, हैंड रेस करना और पूछना है। जितना इजी रहे हार्ड रहे क्वेश्चन उसका मैं ध्यान नहीं दूंगा। अगर आपका डाउट्स है तो आपको पूछना है। ओके, एनीवन एल्स, अगर आपको अपने बारे में कुछ बोलना है तब आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग कहाँ से है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है? लेट्स स्टार्ट विद सद्दाम, बताइए अपने बारे में। हेलो सर, मैं सद्दाम हुसैन असम गुवाहाटी से हूँ। ओके, मैं एचएस पास आउट हूँ ओके, और फिलहाल फोन पे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ओके, गुड। और ओके, रियली गुड। ओके, सो आफ्टर सद्दाम और किसी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है आप बता सकते हैं। इससे मेरे को पता चलेगा आपका एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट, आरती बोलिए। हेलो सर, बोलिए। मैं पुरी से बोल रही हूँ। मेरा नाम आरती है।
मैं +3 सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी के स्टडी कर रही हूँ। Okay, really good. Next. Next. और बोलिए और किसको बोलना है? Let's see. अंतरा चौधरी बोलिए फास्ट. मैं अंतरा चौधरी अभी 11th में हूँ और हावड़ा बेलगेशिया से हूँ। Okay, really good. Let's go next. राज अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं. यस, अनम्यूट करिए, बोल सकते, बोलिए. गुड इवनिंग सर। यस, गुड आफ्टरनून बोलिए. मैं धेमाजी से हूँ सर। यस, मैं अभी गुवाहाटी पे हूँ। होटल मैनेजमेंट का ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर अभी मैं। ओके, रियली गुड. नेक्स्ट अजय. गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून बोलिए. सर मैं गंजाम से हूँ। ओके, सर मेरा नाम अजय बेहरा है। मैं अभी +2 मेरा सर गया है। मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ। ओके, रियली गुड. नेक्स्ट प्रसाद. गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून बोलिए. मैं बरहमपुर से हूँ और मैं +2 सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। ओके, रियली गुड. नेक्स्ट सपना. अनम्यूट करके बोलिए. क्विकली देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन आता होगा, अनम्यूट करके बोलिए. ओके, नेक्स्ट अविक. सर मैं अविक गुप्ता हूँ। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मैं हुगली श्री रामपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके, सो दिस ईयर आप 10th का बोर्ड दे रहे हैं, करेक्ट? ओके, गुड. लेट्स गो. और किसी को बोलना है, यू कैन रेज योर हैंड. अलभीम बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए. यस, यस बोलिए. कोई सा भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. हाँ नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में, अपना मदर टंग में भी बोल सकते. बोलिए. सर, मेरा नाम बलबीम है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एंड योर एजुकेशन? बीकॉम 3rd ईयर में। ओके, गुड. नेक्स्ट वीरा बोलिए. Hello sir, good afternoon. यस, गुड आफ्टरनून बोलिए. I am from Konnagar and I am studied in BCom first year. ओके, गुड. नेक्स्ट. ओके, बोलिए. सर यस, चंदन कुमार यादव है। ओके, विधानचंद्र कॉलेज में अकाउंटेंसी ऑनर्स। ओके, रियली गुड. नेक्स्ट. Hello sir, my name is Prajakta Anili. I am from Maharashtra, Solapur, and I'm studying BCom first year. ओके, रियली गुड. व्हाट अबाउट योर ब्रदर? आपका भाई है? भाई अभी ज्वाइन किया है? अलग डिवाइस से ज्वाइन करने बोलिए. अलग डिवाइस, इस डिवाइस से नहीं ज्वाइन करना है. सर अभी एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए हम दोनों एक ही साथ किए. ओके, ओके. ओके बोलिए. हेलो। यस, हाय सर, माय नेम इज गौरव अविले। ओके, महाराष्ट्र सोलापुर। आई एम स्टडिंग इन HN कॉलेज बीकॉम सेकेंड ईयर। ओके, गुड. ओके, रियली गुड. सो आप लोग का बेसिक इंट्रो का मतलब ये है कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोग किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज जानना हुआ. और किसी को बोलना है? लेट्स सी. रेस सब बोलिए. गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून बोलिए. मेरा नाम रेखा पुरा है। मैं सिलीगुड़ी माल बाजार इधर से हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ। ओके, रियली गुड. सर सो बेसिकली आप लोग का क्वालिफिकेशन लाइक 10, कोई 12, कोई ग्रेजुएशन,
सो इससे पता चलेगा कि आपको एक बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर है कि नहीं। ठीक है, आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे दैट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ बोलना है? डोंट बी शाई, जिनको इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बोलना है, जस्ट लाइक योर कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप बोल सकते हैं, और एल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, अर्जुन अनम्यूट कीजिए। अर्जुन, आपका आईडी मेंशन क्यों नहीं है? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट करके बोलिए। आईडी मेंशन क्यों नहीं है? देखिए सर आईडी कहाँ से मेंशन करेंगे सर? पार्टिसिपेंट्स में क्लिक करिए, अपने नेम पे क्लिक करिए। हाँ सर किए। हाँ, पार्टिसिपेंट्स में क्लिक किए, अपने नेम पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए रीनेम का ऑप्शन आएगा। जी सर है। ठीक है, रीनेम का ऑप्शन आ गया। हाँ। आप अपने नेम के बाद आईडी नंबर डालिए। आईडी नंबर सर पेपर अंदर में अच्छा निकालना होगा सर? हाँ, ये आपको 40 डेज तक यही रखना होगा। ठीक है, सो सब कोई क्विकली ध्यान दीजिए, सब कोई अपना चैट बॉक्स चेक करिए। मैंने चैट बॉक्स पे आपको रीनेम करने का प्रोसेस दिया है, ये प्रोसेस पढ़िए सब कोई, जिनका रीनेम नहीं हुआ है फास्ट। ध्यान दीजिए सब कोई, चैट बॉक्स सब कोई चेक करेंगे। जिनको रीनेम नहीं हो रहा है, जिनको प्रोसेस नहीं पता है, आप सबके लिए मैंने चैट बॉक्स पे भेजा है प्रोसेस। सब कोई अपना चैट बॉक्स चेक करेंगे। ओके, सब कोई अपना चैट बॉक्स चेक करेंगे। इस चैट बॉक्स में आप देखिए प्रोसेस दिया गया है आपको कैसे आईडी नंबर मेंशन करना, नेम प्लस आईडी आपको मेंशन करना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिए। लेट्स प्रोसीड। और अभी कुछ लोग को देख रहा हो जो बाहर है या ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा आप लोग अवॉइड कीजिए। ओके, एक जगह क्लास लेंगे, बैठ के बेटर रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन क्लास है तभी आपको समझ में आएगा जब आपका पूरा फोकस स्क्रीन पे रहेगा तो। और जो लोग मूवमेंट कर रहे, इधर उधर जा रहे, उनको सही से समझ में नहीं आएगा। समझ गए? लेट्स गो। सो बेसिकली याद रखिए, ये आप लोग जो बैच चूज किए ये हिंदी है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी है। कुछ कुछ टर्म्स आएगा, टेक्निकल टर्म्स, जिसको हम लोग को इंग्लिश में ही बोलना होगा। जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलेंगे, एससीओ को एससीओ बोलेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कहीं आपको कुछ डाउट्स आ रहा है तो वो मैं क्लियर करते रहूंगा। ओके, प्रोसीड करें। अगर किसी को और कुछ बोलना है, एनीवन वांट्स टू गिव इंट्रोडक्शन, सो हम लोग प्रोसीड करते हैं। लेट्स गो। जैसे मैं कोई आपको स्क्रीन पे स्लाइड दिखा रहा हूँ, जैसे अभी आपको दिख रहा है डीजी स्मार्ट ट्रेनिंग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। पहला काम करना आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो। अभी जब भी हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, हम लोग ये जानेंगे उस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद लास्ट में आपको एज एन असाइनमेंट आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो असाइनमेंट आपको नेक्स्ट डे के पहले, जैसे आज आपको असाइनमेंट एक में दिया, तो आज आप रात तक वो असाइनमेंट आपको सेंड करना होगा। जब असाइनमेंट मिलेगा तब मैं वो प्रोसेस बताऊंगा, कैसे सेंड करना है, अटैचमेंट कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, एक्सेट्रा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए, आपको असाइनमेंट मिलेगा चैप्टर खत्म होने के बाद, और चैप्टर पे आपको ध्यान देना है, क्लास मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं करना, एल्स कोई भी पार्ट दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज का ख्याल रखिए। लेट्स गो। एजेंडा मीनिंग हम लोग को क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पहला बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है चैप्टर का नाम। इसके अंदर टोटल हमें 5 पॉइंट्स पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर स्टार्टिंग के लिए, बिगनर्स के लिए। ठीक है, जिनको कंप्यूटर के बारे में पता है उनके लिए गुड है, एल्स बाकी लोग के लिए
आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और आपको बताना है, बहुत लोग जो मोबाइल है ऐसे इस पोजीशन में लिए हुए है, ठीक है, इस पोजीशन में मोबाइल लिए हुए है, तो आपको ध्यान रखना है जो मोबाइल का पोजीशन है ऐसा रखना है, ठीक है। स्क्रीन पे मेरे देखिए, मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल करके मोबाइल रखिए, तब आपका जो स्क्रीन आएगा, स्लाइड आएगा, प्रॉपर लेआउट में आएगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो प्रॉपर आएगा, ठीक है। सो कभी भी आप मोबाइल को इस प्रकार से होल्ड कर रहे तो ऐसे होल्ड मत करिए, मोबाइल को ऐसे होल्ड करिए, हॉरिजॉन्टल सुला के होल्ड कीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसे करके होल्ड करेंगे, आपको स्क्रीन दिखेगा, ओके, एंड स्क्रीनशॉट लेने में भी बेटर रहेगा, ठीक है। समझ गए सब कोई? मोबाइल को आपको हॉरिजॉन्टली लेना है, तभी जाके स्क्रीन प्रॉपरली आपको दिखेगा। समझ गए? लेट्स गो। इस चैप्टर के अंदर टोटल मिला के 5 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये समझना है कंप्यूटर होता है क्या। सो ये 4 पॉइंट्स पढ़ने के लिए आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, पहले खुद से रीड करिए कंप्यूटर होता है क्या है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और सबका फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए, इधर उधर फोकस नहीं रहना चाहिए, ध्यान लगा के यहाँ पढ़िए। और एक चीज आप ख्याल रखिएगा, अपने साथ एक कॉपी और पेन भी लेके रखिए, अगर आपको नोट्स बनाना जहाँ रहा वहां पे मैं आपको नोट्स भी बोलूंगा नोट डाउन करने के लिए, सो अपने साथ कॉपी और पेन भी रखिए, ओके। क्विकली पढ़िए, 4 पॉइंट्स है, अब इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। आदित्य चौधरी, ख्याल रखिए कि बैकग्राउंड में कोई नहीं हो, राइट लेफ्ट आपका कोई बैठा नहीं हो, इसका ख्याल रखिए। स्टार्ट करें हम लोग, लेट्स गो। गणेश, अभी तक आपका आईडी मेंशन नहीं हुआ है, क्विकली करिए, क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे, ओके। वीना कुमारी, वीडियो ऑन नहीं है, आईडी मेंशन नहीं, क्विकली करिए, ओके। लेट्स प्रोसीड, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना है, जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे सबसे बेसिक पार्ट जानना है, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है, पहला पॉइंट देखिए, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस या प्रोग्रामेबल मशीन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कंप्यूटर को जैसा प्रोग्राम करेंगे उस अनुसार कंप्यूटर काम करेगा। एग्जाम्पल, आप बैंक में जाइए, बैंक में कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो बैंक वाला लोग अलग प्रोग्राम डाला है बैंकिंग के लिए, ठीक है। फिर अगर आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे टिकट लेने के लिए, वहां पे भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है, वहां पे अलग प्रोग्राम डाला गया है टिकट बुकिंग के लिए, ठीक है। सो कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है, जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्म arithmetic and logical operation automatically and sequentially। arithmetic का मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू नंबर्स, मतलब 1 2 3 4, जैसे एक ऑपरेशन आपको बोले 2 into 2 = 4, तो ये होगा एरिथमेटिक ऑपरेशन। अगर मैं लॉजिकल बोला, 10 नंबर दे दिया, बोला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए, इट मींस ये लॉजिकल ऑपरेशन है, ओके। लास्ट, इट इज नोन एज अ डेटा प्रोसेसर। अब डेटा प्रोसेसर का काम क्या होता है? 3 काम है, डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को रिट्राइव करना। स्टोर करना मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दे रहा हूँ। एक पेन ड्राइव में एक सॉन्ग, ठीक है, एक गाना आप एक पेन ड्राइव में लेके आए, उस पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में सेव कर दिए, तो स्टोर करना मतलब हुआ सेव करना, ओके। नेक्स्ट, प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब क्या हुआ? प्ले करना, व्यू करना, एक्सेट्रा, इसको बोलेंगे प्रोसेस करना, ठीक है।
जो आप सेव कर दिया, अब उसको प्ले कर रहे हैं, इट मीन्स यू प्रोसेस कर रहे, प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, रिट्राइव। रिट्राइव मतलब अभी आपके कंप्यूटर पे कुछ है, आप वापस पेन ड्राइव में ले लिए या किसी दूसरे डिवाइस में ले लिए, तो रिट्राइव मतलब उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे कंप्यूटर है वहां से दूसरे जगह पर ले जाना। ठीक है। इसको अदर वे में बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, लेट्स गो। सो पहला पॉइंट है, कंप्यूटर है प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है, इसका मतलब है वर्क्स डिफरेंटली एज प्रोग्राम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है। बैंक, ठीक है, रेलवे स्टेशन, ऑफिस, एक्सेट्रा। ओके, सो इस चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामेबल मशीन है, एक ऐसा मशीन जिसको जैसा प्रोग्राम करेंगे वैसा काम करेगा। ठीक है, सो प्रोग्रामेबल मशीन क्या होता है ये आप लोग समझ गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एरिथमेटिक। सो एरिथमेटिक का नंबर से एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नंबर्स, इसका मीनिंग भी बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। लेट्स गो। सो एक सिंपल ऑपरेशन रहा है 2 + 2। ओके, 2 + 2, इस टाइप का ऑपरेशंस को बोलेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इस टाइप के ऑपरेशंस को क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशन। समझ गए। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब वेयर लॉजिक इज इन्वॉल्व इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कैलकुलेशन। मतलब एग्जाम्पल भी नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल, असेंडिंग ऑर्डर में से उसको सॉर्ट करना, मतलब अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग का मीनिंग सबको पता है। ठीक है, ये 3-4 क्लास में जो आप लोग किए होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, सो नोट डाउन कीजिए क्विकली। पहला था एरिथमेटिक, तो एरिथमेटिक का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू नंबर। दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब जहां लॉजिक इन्वॉल्व हो, मतलब किसी को अरेंज कीजिए। ठीक है, आपको बोला गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए। ठीक है, एक नंबर का गैप पे अरेंज कीजिए, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आया डेटा प्रोसेसर। तो स्टोर का मीनिंग हुआ किसी भी डेटा को, डेटा का मीनिंग ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। सो स्टोर करने का मतलब होता है सेव करना। ठीक है, फाइल को, डेटा को सेव करना। ओके, अब प्रोसेस करने का मीनिंग क्या हुआ, सो प्ले करना या फिर व्यू करना, मतलब एक ऑडियो फाइल को प्ले कर रहे हैं, इमेज को व्यू कर रहे हैं। और रिट्राइव करने का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट मतलब आपके कंप्यूटर पे कोई इमेज है या वीडियो है, आप उसको पेन ड्राइव से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्राइव करना। सो क्विकली आप नोट्स बना लीजिए। स्टोर का मीनिंग सेव, प्रोसेस का मीनिंग प्ले या व्यू, और रिट्राइव का मीनिंग एक्सट्रैक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए फास्ट। और कुछ भी डाउट्स है इस स्लाइड में तो आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, क्विकली आप पूछ सकते हैं। कोई सा भी डाउट्स हो आपको, कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, एक चीज ख्याल रखिएगा, आप लोग को प्रॉपरली क्लास पे ध्यान देना है। ठीक है, जो लोग इधर उधर देख रहे हैं सबको याद रखिए ये क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे है, ये इस क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो कुछ भी आप कर रहे हैं, एडमिन सर आपको एनालाइज कर रहा है, तो कुछ भी करिए सोच समझ के करिए। इधर जो घूम रहे हैं इधर देखना या किसी से बात करना,
क्लास में फोकस रहना है. ओके, सो 10 सेकेंड और दे रहा हूँ. क्विकली नोट्स हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया. अब आगे बढ़ेंगे. सो कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़े अभी तक हम लोग? ये जान गए कंप्यूटर प्रोग्रामेबल मशीन है. ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिक ऑपरेशन करता है, डेटा प्रोसेसर है, मतलब डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना और एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, सो सेव, प्ले एंड एक्सट्रैक्ट. ओके, ये सारा चीज समझ गए. लेट्स गो. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. इसको रिमूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. ओके, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, नोट्स बन गया. अभी देखिए, अभी ये हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, किसी भी चीज का अगर हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो रहा है तब भी हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं. तो अभी आपको टाइम दिया जा रहा है, पढ़िए थोड़ा. कंप्यूटर का रोल क्या है टुडेज वर्ल्ड में? आज के टाइम में कंप्यूटर का रोल क्या है? ठीक है, सबको स्टार्ट करिए पढ़ना. तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स को पढ़िए. कंप्यूटर का रोल क्या है? ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको जंप कराएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे. ओके, सो क्विकली रीड आउट करिए फास्ट. टाइम दिया जा रहा 10 सेकंड. क्विकली रीड आउट करिए. कंप्यूटर होता क्या वो जान गए. कंप्यूटर का रोल क्या है, मतलब यूज क्या है, आज के टाइम पे यूज क्या है कंप्यूटर का. ओके, क्विकली देखिए फास्ट. आगे प्रोसीड करें. लेट्स गो. सो फॉर ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी वेदर पर्सनल और बिजनेस रिलेटेड, सो कंप्यूटर से आप पर्सनल काम भी कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड भी. जैसे कि अगर आप कंप्यूटर को अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए हुआ. कंप्यूटर को आप घर पे यूज करें खुद के काम के लिए, ये हो गया आपका पर्सनल यूज के लिए. ओके, इन सम और अदर वे वी रिलाई ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. अभी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर हम लोग रिलाई कर रहे हैं कुछ भी काम के लिए, पर्सनल हो, बिजनेस हो, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट. अब दूसरा पॉइंट आ रहा. एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कंप्यूटर बेस्ड सर्विस एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर. मतलब क्या है? आप बहुत सारे कंपनी का नाम सुने होंगे, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेट्रा. ये सब कंपनी क्या करते हैं? कंप्यूटर का यूज करके अपना काम करते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं. ठीक है, सो इनका जो भी प्रोजेक्ट्स या वर्क आता है कंप्यूटर के ऊपर ही आता है. जैसे मोबाइल ऐप बनाने बोला गया, वेबसाइट बनाने बोला गया, एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट. कॉर्पोरेट आर लेवरेजिंग. अगेन कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है आईटी सेक्टर के बारे में बात किया गया. ठीक है, कॉर्पोरेट का मीनिंग हुआ यहाँ पे आईटी सेक्टर के बारे में बात किया गया. आईटी सेक्टर जैसे कि एग्जाम्पल विप्रो, टीसीएस, एक्सेट्रा. ओके, तो आई कॉर्पोरेट्स मींस आईटी सेक्टर. ठीक है, आईटी सेक्टर के बारे में बात किया. आर लेवरेजिंग एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस नेटवर्क एंड मल्टीमीडिया टू प्रोवाइड एन effective वे ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग, पेमेंट ट्रांसफर एंड सर्विस डिलीवरी. मीनिंग आपको एक एक करके बता रहा हूँ. ठीक है, अभी से 10 साल पहले जाइए, अभी से 10 साल पहले जाइए. उस टाइम फंक्शन नहीं था जूम मीटिंग का, ओके, ऑनलाइन क्लास का, एक्सेट्रा. ठीक है, सो धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, तब हमारा ये पॉसिबल हो पाया. ठीक है, सो आज के प्रेजेंट कंपनी अपना काम जो है वो कैसे कर रहे हैं? थ्रू कम्युनिकेशन, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, ठीक है, फाइल भेजना हुआ, उनका काम करना हुआ. जैसे कि आपको बोला गया, ठीक है, आपको बोला गया एक वेबसाइट बनाइए, आपने वेबसाइट बनाया, आपको उसके जगह रेवेन्यू मिला अगर आप काम किए.
तो ये बोला जा रहा प्रेजेंटली कंपनी कंप्यूटर का यूज करके अपना बिजनेस का काम कर रहा है, पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सो अगेन 5-10 साल पहले जाइए, जब मोबाइल से पेमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, यूपीआई नहीं था एक्सेट्रा। उस टाइम एक ही मीडियम था पेमेंट ट्रांसफर करने का, जो कि था कंप्यूटर, और एनईएफटी एक्सेट्रा के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे थे, ओके। एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। सर्विस डिलीवरी का मतलब हुआ काम करना, आपको वेबसाइट बनाने सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको आगे के क्लासेस में वेबसाइट बनाना हम सिखाएंगे। तो आप अगर दूसरे के लिए वेबसाइट बनाएंगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। ये वेबसाइट कैसे बनेगा? कंप्यूटर पे बनेगा। तो कंप्यूटर के थ्रू आप सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक लाइन में बोले तो वी यूज कंप्यूटर और पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना होगा कि पर्सनल यूज को तो आपको पता है, गेम खेल सकते हैं, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, या क्लास ले सकते हैं। पर्सनल यूज के बारे में आपको पता है। बिजनेस यूज के बारे में क्या होता है, हम लोग वर्क डिलीवरी, ठीक है, ऑफिस में जो काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस वर्क एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारा काम आप कैसे कर सकते हैं? बिजनेस पर्पस यूजिंग कंप्यूटर। पर्सनल का पता है, गेम खेलना, सॉन्ग सुनना, क्लासेस करना एक्सेट्रा, ये आपका पर्सनल यूज में आ गया, समझ गए। सो ये आपको बताया गया कंप्यूटर क्यों पढ़ रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, जैसे आपको एग्जांपल दिया, बैंक जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, ऑफिस जाइए, आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, हर जगह कंप्यूटर का यूज है, ठीक है। हर जगह कंप्यूटर का यूज है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। और इस पढ़ाई के थ्रू कंप्यूटर जब आपको जानकारी होगा, वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, तो इसके थ्रू आप रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो क्विकली कीजिए। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट पे प्रोसीड कर रहे हैं। हो गया, लेट्स गो। अभी आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाना है, कितना प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कितना टाइप्स का, कितना प्रकार का कंप्यूटर होता है, ओके। इसके बाद हम लोग इनका देखेंगे क्या कैपेसिटी है, कितना कॉस्ट है, कैसे है, ये सब देखेंगे। सो पहला टाइप का कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो आप लोग को रीड करने का पहले इस इमेज पे ध्यान दीजिए। एक फ्रेम दिख रहा है, इसके अंदर कंप्यूटर है, ठीक है। एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये जितना फ्रेम हुआ, इसके अंदर आपको कंप्यूटर दिख रहा है, फ्रेम्स के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर, समझ गए। सो मेन, आपको दो चीज याद रखना है, क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? हाई कैपेसिटी एंड कॉस्टली, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी मतलब स्पीड अच्छा है, ठीक है, प्रोसेस ज्यादा कर सकता है, कॉस्टली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूज कहाँ होता है। आप तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जल्दी कहीं देखे नहीं होंगे, ऐसा कंप्यूटर जो फ्रेम के अंदर रहेगा, इतना बड़ा साइज रहेगा। ऐसा कंप्यूटर जनरली यूज होता है ऑफिस में, बड़ा ऑफिस में, जहाँ एक साथ एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट अ टाइम एक से ज्यादा लोग काम करते हैं। सो अगेन बिग ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बताए थे, टीसीएस, विप्रो एक्सेट्रा, ठीक है, टीसीएस, विप्रो एक्सेट्रा, ये जो बड़ा कंपनी है जहाँ पे एक साथ एक ऑफिस में 1000 एम्प्लॉय, 2000 एम्प्लॉय, 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इस टाइप के कंपनी में ये लोग ऐसा कंप्यूटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब इस कंप्यूटर से सबका डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, और सब एक ही साथ इस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेन फ्रेम। क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है, इसको बोलते हैं मेन फ्रेम। तो आपको समझ में आ गया, इसका कैपेसिटी हाई है और कॉस्टली है, ठीक है।
और ये काम कहाँ होता है? बिग ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे कि अगर आप गूगल में जाएंगे, विप्रो में जाएंगे, फेसबुक के ऑफिस पे जाएंगे, तब आप देखेंगे इस टाइप का कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। बहुत हाई कैपेसिटी का, स्पीड अच्छा रहता है। तो क्विकली से देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए, कहीं पे भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, ओके। कहीं भी आपको डाउट्स है पूछ सकते हैं, फास्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के कंप्यूटर पे जाएंगे, ठीक है। दो ही चीज इसमें याद रखना है, क्या होता है और उसका काम कहाँ आता है। फटाफट करिए, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते इसको रिमूव करेंगे। रेडी हो जाइए, इसको रिमूव करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स गो, आगे प्रोसीड करें। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे, पहला टाइप का कंप्यूटर देखे जिसका नाम था मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा टाइप का कंप्यूटर जो देख रहे हैं, इसका नाम है सुपर कंप्यूटर, ओके। इसका क्या नाम है? सुपर कंप्यूटर। तो दोनों पॉइंट्स पढ़िए क्विकली। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? फास्टेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। इससे महंगा कंप्यूटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये इतना महंगा है, क्यों महंगा है? क्योंकि इसका कैपेसिटी, इसका स्पीड वर्ल्ड का टॉप स्पीड कंप्यूटर है, ठीक है। और ये क्या करता है? अ टिपिकल सुपर कंप्यूटर कैन सॉल्व अप टू 10 ट्रिलियन इंडिविजुअल कैलकुलेशन पर सेकेंड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, कौन इसका आंसर दे पाएगा? ये जो कंप्यूटर है ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। याद रखिए, एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे 10 ट्रिलियन एक सेकेंड में कैलकुलेशन कर रहा है। तो ऐसा कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? कौन बता सकता है? हैंड रेस करके बताइए। कोई गेस कर सकता है इस टाइप का कंप्यूटर कहाँ यूज होगा? लेट्स सी, कौन बता सकता है? अभी बताइए। सर गूगल कंपनी, टेस्ला। तो गूगल कंपनी, टेस्ला कंपनी में तो मेन फ्रेम यूज होता है, जहाँ 1000, 2000, 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। नेक्स्ट, संतोष। सर इसे अनम्यूट करके बोलिए। हैकिंग करने के लिए मतलब कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है। हैकिंग करने के लिए इतना महंगा कंप्यूटर नहीं चाहिए। इसका याद रखिए, जो सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में बहुत कम जगह ही है, और इसका कॉस्ट इतना आता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक। सो ये आपका हिंट रहा। बोलिए नेक्स्ट, आदित्य। एनी आंसर बोलिए अनम्यूट करके। सर नासा वगैरह में ओके, रियली गुड। सो ऐसा जगह जहाँ पे आपको 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन आपको जहाँ जरूरत पड़ता है, तो ये आंसर इसका रहा नासा, इसरो, ओके, रॉसकॉम, ओके, स्पेसएक्स, जहाँ पे आपका क्या रहे, सैटेलाइट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है। सो 10 ट्रिलियन कैलकुलेशन एक सेकेंड में कहाँ चाहिए? इतना लंबा कैलकुलेशन किस प्रोजेक्टाइल से जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, क्या विंड स्पीड है, सारा चीज का कैलकुलेशन इस टाइप का कंप्यूटर करता है, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, और वर्ल्ड में गिना चुना जगह ही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नासा, इसरो,
इस टाइप का, जहाँ पे आपका रियल में इसका काम पड़े, ठीक है। अगर कोई बड़ा कंपनी रहेगा वहां पे तो इसका काम नहीं है, वहां पे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही काम हो जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी, बाकी लोग हैंड लो कर लीजिए, कुछ बोलना है? आदित्य एंड सोनम, सोनम कुछ बोलना है बोलिए, एल्स हैंड लो करिए, यस सर। बोलिए। सर ये कंप्यूटर एरोस्पेस, पेट्रोलियम एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। कहा गूगल से पढ़ रहे? नो सर, पढ़े? एक ही फोन। ओके, सो बेसिकली ये सब जगह, पर्टिकुलर जगह सुपर कंप्यूटर यूज होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है, इतना हाई लेवल पे। बोलिए समय, बोलिए क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं वही बोलने वाली थी कि मतलब हाई लेवल उस पे जो होता है ये इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके ओके गुड, ठीक है। अभी आगे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, नो नीड टू वरी, एंड लेट्स स्टार्ट। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए। ये अभी लिटरली इजी पार्ट से हम लोग चालू किया, धीरे धीरे जाएंगे, उस टाइम में प्रैक्टिकल ज्यादा बढ़ेगा, थ्योरी कम रहेगा। ये सब चैप्टर, ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये थ्योरी है, इसके बाद के चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट होगा। ओके, लेट्स गो। इसके बाद सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन किया। इसके बाद के जो कंप्यूटर है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। मीनिंग बहुत सिंपल है, एक ऐसा कंप्यूटर जो वर्क या ऑफिस, ठीक है, वर्क या फिर ऑफिस पे यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये आपके जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा हाई एंड होता है, हाई एंड मतलब ज्यादा कैपेसिटी, ठीक है। आपका मोबाइल पूछेंगे हाई एंड है क्या, स्पेसिफिकेशन आप क्या बोलेंगे? इतना रैम है, इतना रोम है, ये कैमरा है, इतना बैटरी है, ठीक है। सो इसी प्रकार कंप्यूटर पे भी सेम रहता है, इसका रैम इतना है, इसका स्पीड इतना है, इसका रोम इतना है। ओके, सो हाई एंड एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट। अब ये किसके लिए काम होता है? कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब जो कि इजी नहीं हो। अगर आपको मैं अभी बोलूंगा अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड चलाइए, एक्सेल चलाइए, इजी काम करना आप करेंगे। अगर मैं अभी बोलूंगा अपने कंप्यूटर पे वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, इस टाइप का हैवी सॉफ्टवेयर रन कीजिए, तो अगर आपका हाई एंड नहीं रहेगा तो वो सब सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। सो जनरली हाई एंड कंप्यूटर आता है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं वर्क स्टेशन या ऑफिस में जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये ऑफिस में यूज कर रहा है, ये तो लैपटॉप हुआ, और ये हुआ इसका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ओके, सो क्विकली नोट डाउन कीजिए, इसको रिमूव करते हैं। ओके, वर्क या ऑफिस पे यूज होगा उसको बोलेंगे, इसको रिमूव कर दिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहे हैं, लेट्स गो। अब आता है पीसी। ये पढ़े होंगे, पीसी फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। आपके घर पे जो कंप्यूटर यूज करेंगे वो रहेगा पीसी, लो कैपेसिटी रहेगा। लो कैपेसिटी मतलब ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा, आपके इंडिविजुअल यूज के लिए, आप खुद यूज कर रहे हैं तो लो कैपेसिटी रहेगा, ठीक है। और डेवलप फॉर सिंगल यूजर, मैंने जैसे बोला सिंगल यूजर के लिए, आपके इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, समझ गए। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के पहले आपको एक इमेज दिखाया जाएगा, ठीक है, इमेज दिखाया जाएगा। अब इस इमेज के बारे में आप थोड़ा स्टडी कीजिए, ठीक है। इसको रिमूव कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। चलिए इस इमेज को आप थोड़ा स्टडी कीजिए, ठीक है, स्टडी कीजिए। क्या है बताइए, क्या दिख रहा है आपको? आदित्य आंसर दीजिए, क्या दिख रहा है? अनम्यूट करके बोलिए।
क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है कि नहीं कुछ? पीसी। ये क्या है? क्या दिख रहा है? ये क्या है येलो वाला? ये कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर। और ये क्या है? ये लैपटॉप। ओके, ठीक है। सो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे लैपटॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लैपटॉप और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है बताइए? सर लैपटॉप में सारा एक ही डिवाइस में सारा कनेक्ट रहता है पहले से। ओके, गुड। सो कंप्यूटर में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लैपटॉप भी एक टाइप का कंप्यूटर है। लैपटॉप भी एक टाइप का कंप्यूटर है, ठीक है, जहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सबको एक जगह कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। तो लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। हैंडी, हैंडी का मतलब है आप हाथ में उठा के कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो लैपटॉप को हम बोल सकते हैं लैपटॉप, लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। ओके, लैपटॉप is a computer which is handy। handy का मतलब क्या होता है? handy का मतलब होता है कहीं भी आप हाथ में लेके कैरी कर सकते हैं, ठीक है। हम handy को अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ये वर्ड भी यूज होता है पोर्टेबल, ठीक है। मीनिंग सबका सेम रहेगा। मीनिंग क्या रहेगा? मीनिंग क्या रहेगा? इजी टू कैरी। आप लैपटॉप को अपने बैग में भी लेके कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लैपटॉप को कहीं बैग में भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कंप्यूटर को लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है, ये बेसिक डिफरेंस है। लैपटॉप भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिया गया, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर दिया गया। आगे बढ़े, प्रोसीड करें हम लोग। लेट्स गो। ये हो गया डन। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। अभी आपने सारा टाइप का कंप्यूटर देख लिया, आप सबका यूज भी जान गए हैं, ठीक है। अब हम लोग कंप्यूटर का अंदर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या होता है वो जान गए हैं, क्या यूज है वो जान गए, कितना प्रकार का होता है वो जान गए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स, अंदर के पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये सब बताइए, लेट्स सी किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन सा पार्ट से बताइए। लेट्स गो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद साजिद। साजिद बताइए अनम्यूट करके, क्या क्या दिख रहा है? तो इसमें Quickly पीसी answer दिख रहा है, पीसी, माउस, कीबोर्ड एंड ये क्या है? फर्स्ट लेफ्ट से चालू कीजिए, ये क्या है? सर क्या बोलते हैं सर, नेक्स्ट ये क्या है? सब पीसी और कंप्यूटर। ठीक है, पीसी तो बोलेंगे पूरा कंप्यूटर को बोलेंगे, ये कंप्यूटर का पार्ट्स आ गया, ठीक है। इसको Yes. बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीपीयू, Yes, sir. सीपीयू। इसको बोलेंगे मॉनिटर, ठीक है। Monitor. इसको माउस, इसको कीबोर्ड, ये पता है। अब ये Keyboard, सीपीयू yes. के अंदर रहता है, ये सब रहता है, ठीक है। ये क्या Yes, sir. रहता है? रैम, रोम, ठीक है, ROM. एक्सेट्रा। ओके, सो जिसको भी अगर आंसर देना हो तो आप लोग डायरेक्टली हैंड रेस करिए, कोई चैट पे नहीं भेजेगा, ठीक है। अंटिल इट्स वेरी अर्जेंट कोई चैट पे नहीं भेजेगा आंसर। ओके, लेट्स गो। ठीक है, म्यूट कर लीजिए साजिद, लेट्स गो। म्यूट हो गया, बाकी लोग हैंड लो कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सीपीयू के ऊपर, ठीक है। सीपीयू को आप कंपेयर कीजिए ह्यूमन बॉडी का ब्रेन से, ठीक है। इसको पढ़ने के पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। हमारा बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है। ब्रेन से क्या क्या होता है? बॉडी पार्ट्स कंट्रोल होता है। ब्रेन में हमारा स्टोर रहता है मेमोरी, ठीक है। जो आज पढ़े आपका ब्रेन में स्टोर रहेगा, कल क्वेश्चन पूछेंगे, जिनको याद रहेगा, जिनका प्रॉपरली स्टोर रहेगा ब्रेन में, वो आंसर दे पाएंगे। तो हमारे कंप्यूटर और ह्यूमन बॉडी का ब्रेन, उन दोनों को कंपेयर करिए, तब इसको पढ़ना चालू कीजिए। ओके, लेट्स गो। 10 सेकंड का टाइम दे रहे, क्विकली पढ़िए इसे, सारा पॉइंट्स पढ़िए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, आज हम लोग ट्राई करते हैं ये सीपीयू का पार्ट को पूरा ओवर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके,
सीपीयू होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, काम क्या करता है, फीचर्स या काम क्या होता है, ठीक है। क्विकली पढ़िए फास्ट। लेट्स गो। आगे बढ़े हम लोग। लेट्स गो। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म भूलना नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। सीपीयू क्या है? जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल कंप्यूटर फंक्शन, ट्रांसमिट डेटा। ठीक है। सो पहला पॉइंट पढ़िए, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको पहले ही बता दिया गया है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है वैसा कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। सीपीयू क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ठीक है। नंबर 1, इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। तो आपके सीपीयू में डेटा स्टोर रहता है, मतलब मेमोरी जो भी रहता है। हम लोग का ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका ब्रेन में स्टोर रहेगा। उसी प्रकार कंप्यूटर का सीपीयू में कुछ भी आप सेव करते हैं, ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग्स, ये कहा जाएगा सब सीपीयू में रहेगा। ठीक है। सो डेटा का मतलब आप लोग समझ गए। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट। देखिए एक लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, 2 + 2 × 4 + 6 + 8 × 9, ऐसा करके जो उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा वो भी स्टोर कहाँ रहेगा? सीपीयू में। लास्ट, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। आप कुछ ऐप डाउनलोड किए हैं अपने कंप्यूटर पे, कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, ये सब कहाँ पे रहेगा? ये प्रोग्राम एंड एप्स ये सब रहेगा आपके सीपीयू में। समझ गए? लेट्स गो। इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब जैसे हमारा ब्रेन बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, जो भी बॉडी पार्ट है ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, उसी प्रकार कंप्यूटर का सारा पार्ट को कौन कंट्रोल करेगा? सीपीयू। समझ गए? सो पहला फंक्शन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये समझ गए। दूसरा फंक्शन डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, मतलब डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, रिट्राइव करना, जो हम लोग पहले देखे थे कंप्यूटर में जो हो रहा था। स्टोर, प्रोसेस, रिट्राइव कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेगा? इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, डेटा, ये सबको स्टोर करेगा, और प्रोग्राम्स को भी। तो कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे, प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे, वो सीपीयू में ही स्टोर होके रहेगा। नेक्स्ट, इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट। जितना पार्ट है, जैसे एक पार्ट हुआ आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है सीपीयू। समझ गए? लेट्स गो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, एल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट्स हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट। अभी आपको नेक्स्ट क्या देखना है? सीपीयू का 3 कंपोनेंट्स, या सीपीयू को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है,
3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट से पढ़ना, फिर कंट्रोल, फिर ALU। ओके, सो 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, क्विकली पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। करे ए सही का पूछल पैसा दू बाक रे पागल बाबूजी के फोटो